बीजेपी कल विजय दिवस के साथ साथ यूपी में सीएम का करेगी ऐलान। बीजेपी ने बुलाई विधायक दल की बैठक। यूपी के मुख्यमंत्री के दौर में मनोज सिन्हा सबसे आगे। राजनाथ और मौर्य ने खारिज की अपने नाम की अटकलें। उन्होंने ये कहा हमारे को मुख्यमंत्री तय करने की जिम्मेदारी मुझे दी है। केशव जी तैयार बता दें, उसको बना देंगे मुख्यमंत्री। हाँ तो बता दूंगा ना आपको, अभी इतनी जल्दी कैसे बता दूं। गोंडा में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाए जाने की मांग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा। 200 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक। शाहजहांपुर में सुरेश खन्ना के लिए हवन पूजन। यूपी के सीएम के दौर में शामिल है 8 बार के बीजेपी विधायक। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की मांग। लखीमपुर खीरी से वीएचपी बजरंग दल के हजारों कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को भेजे पोस्टकार्ड। कानपुर में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी और अमित शाह के लिए हवन। विधायक सतीश महाना के समर्थकों की उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग। उत्तराखंड में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक। नए मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मुहर। कल उत्तराखंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री मोदी भी लेंगे हिस्सा। उत्तराखंड के सीएम की रेस में त्रिवेंद्र सिंह रावत सबसे आगे। प्रकाश पंत और सतपाल महाराज भी दौड़ में शामिल। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों को प्रधानमंत्री ने दिए संदेश। कहा ना बैठूंगा और ना बैठने दूंगा, करना पड़ेगा काम। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने दी विनम्रता की नसीहत। कहा फल आते हैं तो लद जाता है वृक्ष। पीएम मोदी ने पार्टी के बड़बोले नेताओं पर कसा तंज। बोले जीत के लिए मुंह के लालों का भी शुक्रिया। मोदी के मुंह के लाल वाली नसीहत पर सांसदों ने साधी चुप्पी। विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर समीक्षा बैठक करेगी कांग्रेस। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को लेकर होगी खास माथापच्ची। कांग्रेस में उठी बदलाव की मांग। मणिशंकर अय्यर की युवा नेतृत्व को मौका देने की नसीहत। राहुल ने गोवा और मणिपुर को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा दोनों राज्यों में चोरी की सरकार। बीजेपी ने पैसा का प्रयोग किया। मणिपुर में, गोवा में सरकार चोरी की। अमेरिका जा रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। अमेरिका में इलाज करा रही सोनिया गांधी के साथ लौटेंगे वापस। हजरत निजामुद्दीन दरगाह के मुख्य मौलाना पाक यात्रा में लापता। कराची में कल से गायब है आसिफ अली निजामी। चुनाव आयोग ने ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप को किया खारिज। कहा ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं। एमसीडी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग खारिज। दिल्ली के उपराज्यपाल ने खारिज की केजरीवाल की मांग। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में सियासत तेज। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। आजम खान की दबंगई। रामपुर के उप जिलाधिकारी को लगाई फटकार। गेट के बाहर गाड़ी खड़ी करने का सुनाया था फरमान। नई स्वास्थ्य नीति में सेस का कोई प्रस्ताव नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अफवाहों को बताया निराधार। जीएसटी काउंसिल ने स्टेट जीएसटी और केंद्र शासित जीएसटी कानून को मंजूरी दी। लग्जरी सामान पर अतिरिक्त 15% सेस लगाने का फैसला। ट्रिपल तलाक के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली अतिया साबरी की पीएम से मांग। वोट देकर जिताया, अब ट्रिपल तलाक को खत्म करवाएं। हमने वोट भाजपा को दिया है और इसी नजरिए से दिया है कि जो प्रधानमंत्री जी ने हमसे वादा किया था, अब हमने तो अपना काम कर दिया है। अब ये देखना है कि उन्हें हमारे लिए क्या करना है। बिहार विधान परिषद के सभापति पद के लिए आरजेडी जेडीयू में खींचतान। राबड़ी देवी ने कहा अवधेश नारायण मंजूर नहीं। बिहार में केमिकल से फल पकाने पर बैन की तैयारी। कानून तोड़ने वालों को जेल भेजने का प्रस्ताव। फलों में केमिकल से बीमारियों की शिकायत के बाद फैसला। इंडियन आइडल फेम नाहिद आफरीन के मामले में अर्जी। 46 उलेमाओं के फतवे के खिलाफ सीतापुर सीजेएम कोर्ट में याचिका। बस्तर में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया। करीब 15 नक्सली भागने में कामयाब। महाराष्ट्र के अकोला में बारिश के दौरान हादसा। घर की छत गिरने से 4 किसान घायल। पुणे की 4 साल की बच्ची के इलाज के लिए पीएम मोदी से गुहार। आराध्या के दिल में छेद के चलते सर्जरी की जरूरत। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में 4 दिवसीय फाग उत्सव की धूम। बसंत के आगमन पर मनाया जाता है त्योहार।
वेब प्रोडक्शन हाउस द वायरल फीवर के सीईओ के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस, सोशल मीडिया पर पीड़ित का पोस्ट वायरल होने के बाद कार्रवाई। बेंगलुरु में युवक से बदसलूकी के मामले पर ईटानगर में प्रदर्शन, न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। आसनसोल में सत्तारूढ़ पार्टी ने तोड़ा कानून, टीएमसी के कार्यक्रम में माइक का इस्तेमाल, परीक्षा के दौरान माइक के इस्तेमाल पर लागू है प्रतिबंध। एम्स में आज दिल्ली के जीबी पंत कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन, कॉलेज में सुविधाओं की कमी से नाराज छात्र। रुड़की में सिफिर आशिक ने लड़की की हत्या की, लड़की को गोली मारने के बाद खुदकुशी की कोशिश। मध्य प्रदेश के दामोह में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म, गांव के 10 साल के लड़के पर आरोप, पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज। थाने में करीब 32 लाख की पुरानी करेंसी जब्त, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। देवबंद का नाम बदलकर देववृंद करने की मांग, नवनिर्वाचित विधायक ब्रजेश सिंह ने महाभारत काल का दिया हवाला। देवबंद वास्तव में देवबंद नहीं है, देवबंद वास्तव में देववृंद है। और देववृंद वह ऐतिहासिक महाभारत काल की नगरी है जहां पर महाभारत का रणखंड वहां से गढ़ा था, वहां से शुरुआत हुई थी। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का अलग अंदाज, फाग शोभा यात्रा में धरा सचिन तेंदुलकर का वेश। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन, बीजेपी नेताओं ने हत्या को बताया राजनीतिक साजिश। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में महिला से छेड़खानी के विरोध में मारपीट, विधायक के बेटे पर आरोप। जियो की चुनौती से निपटने के लिए बीएसएनएल का रोजाना 2 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का ऑफर, 339 रुपए है प्लान की कीमत। होंडा ने लॉन्च की क्रॉसओवर एसयूवी WRV 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन से लैस, 8.25 लाख शुरुआती दाम। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बच्चों के लिए लॉन्च किया एसयूवी थार का टॉय वर्जन, 17,900 रुपए है रिमोट कंट्रोल कार की कीमत। चीन, म्यांमार, बांग्लादेश समेत पूर्व के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होंगे पतंजलि के प्रोडक्ट्स, झारखंड में एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए बातचीत। भारत के सबसे गहरे गैस कुएं पर 21,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी ओएनजीसी, 2022-23 तक उत्पादन शुरू करने की उम्मीद। बिहार के मोतिहारी विचारों के सबसे प्रतिष्ठित मंच इंडिया टुडे कॉन्क्लेव की आज मुंबई में शुरुआत। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में हिंदुस्तान और दुनिया भर में हो रही उथल पुथल पर होगी चर्चा, अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हस्तियां करेगी मंथन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल होंगे शामिल। अरुणाचल प्रदेश में 11वीं के छात्र का सराहनीय आविष्कार, दृष्टिबाधितों के लिए तैयार किया खास चश्मा। D4B चश्मे की मदद से आसपास की चीजों को पहचान पाएंगे दृष्टिबाधित। फैशन वीक में बेफिक्रे गर्ल, वानी कपूर का दिलकश अंदाज, रीना धाकर की डिजाइनर ड्रेस में रैंप पर जलवे बिखेरे। बाहुबली 2 का ट्रेलर लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पर वायरल, आधिकारिक रिलीज से पहले ही लीक हो गया था ट्रेलर, 28 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म। अभिनेता शाहरुख खान की कार से मुंबई में एक फोटोग्राफर घायल, फोटो खींचने के दौरान हादसा, शाहरुख ने उठाया इलाज का खर्च। अक्षय कुमार ने फिल्म पैडमैन की शूटिंग के दौरान स्वच्छ भारत मिशन को किया प्रमोट, सेट पर लगाया झाड़ू। शाहिद कपूर बने फेमिना मैन ऑफ द ईयर, इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर, फैंस में जबरदस्त खुशी।
टीम इंडिया के लिए राहत की खबर। पहले दिन कंधे में लगी चोट के बावजूद टेस्ट में खेलेंगे कोहली। बीसीसीआई ने कहा गंभीर नहीं चोट। रांची टेस्ट में आज दूसरे दिन का खेल। पहले दिन के शुरुआती झटकों के बाद कंगारुओं ने बनाए 299 रन। 5वें विकेट के लिए 159 की साझेदारी। स्टीव स्मिथ ने जमाया सीरीज में दूसरा शतक। 3 साल बाद टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले ग्लेन मैक्सवेल भी शतक के करीब। सोशल मीडिया पर 9 साल की किक बॉक्सिंग चैंपियन तजामुल इस्लाम की नई मुहिम। जम्मू कश्मीर में इंडोर स्टेडियम बनाने की मांग। एक डोनाल्ड ने अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर ट्वीट को हटाया। ट्विटर अकाउंट हैक होने की शिकायत। मेगडी के अकाउंट्स से ट्रंप के खिलाफ हुआ था ट्वीट। सोमालिया में समुद्री लुटेरे जहाज पर हमला कर ऑयल टैंकर ले उड़े। फायरिंग में कई लोगों के घायल होने की खबर। पेरू के कई इलाकों में बाढ़ से भारी तबाही। एक शख्स का जान बचाने का हैरतअंगेज वीडियो आया सामने। न्यूयॉर्क में ममीज के ऐतिहासिक इतिहास को लेकर प्रदर्शनी। मिस्र और पेरू की ममीज पर खास पेशकश। पेरिस में जल्द नीलाम होगा दुर्लभ टिंटिन इन अमेरिका कार्टन। 6 से 7 लाख यूरो में बिक्री की उम्मीद। पेरिस में आईएमएफ दफ्तर में पार्सल बम के बाद विस्फोट से हड़कंप। एक कर्मचारी घायल। अभी तक सामने नहीं आया पार्सल बम का आतंकी कनेक्शन, लेकिन एहतियात के तौर पर खाली कराई गई पूरी इमारत। अमेरिका में हवाई की संयुक्त कोर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका। मुस्लिम ट्रैवल बैन के आदेश पर लगाई रोक। अदालत के आदेश पर बिफरे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। सुप्रीम कोर्ट में देंगे फैसले को चुनौती। बांग्लादेश के चिटगांव में आतंकियों का ठिकाना तबाह। ऑपरेशन असॉल्ट 16 में 4 आतंकवादी ढेर, कई घायल।